जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि। गुरु भाई, हम 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हैं। आश्रम से 3 धाम की यात्रा हो चुकी है। द्वारका धाम रह गया है। अब द्वारका धाम चलना है, पर हमने सुना है द्वारका के मार्ग में भील रहते हैं, लुटेरे रहते हैं। तो हमें तो अपनी चिंता नहीं है, गुरु जी की चिंता है। गुरु जी को किसी भील ने मार दिया तो फिर इनका अंतिम भंडारा कहाँ करेंगे? हमारा अरे बच्चा, जब द्वारकापुरी के मार्ग में भीड़ मिलते ही हाँ बहुत बड़ा जंगल है, हाँ तो हमारे पास ये भंडारा करने के लिए 700 मोहरे। तुम चिंता मत करो गुरुजी, वो लूट लेंगे इसमें। आप चिंता ना करो, कुछ भी लुट जाए परंतु अंतिम भंडारा मैं ही करके रहूंगा। अच्छा ऐसा करो, यहाँ कोई ऐसा सेठ देखो जिसका द्वारका में हुंडी पर्चों का व्यापार चलता हो। हम अपना धन यहाँ जमा कर देंगे और हुंडी बुना लेंगे, एक पर्चा ले लेंगे, वहाँ जा करके उस पर्चे को दिखा करके अपना पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है कि नहीं? भील कोई लूटेगा नहीं, हाँ, कागज को कोई छुड़ाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा सेठ देखो। पूछो। भगत जी सीताराम। सीताराम महाराज प्रणाम। भगत जी, यहाँ कोई ऐसा सेठ है जिसका व्यापार द्वारका में चलता हो, हुंडी पर्चों का? जिसका व्यापार द्वारकापुरी चलता हो जी, जो हुंडी बनाता हो जी। हाँ महाराज जी, है तो सही, कौन है? पर बनवाना बड़ा कठिन है। बनवाना? हाँ, कौन है? बताओ, नाम बताओ। बनवाने के लिए बनाना बड़ा कठिन है। बताओ तो। अरे बताइए सही, कठिन को तो हम सहज कर देंगे। अरे नहीं होगा तुमसे संत जी। नहीं होगा तो हम इनकी अंतिम यात्रा यहीं से निकाल देंगे। अरे ऐसा मत कहो महाराज, ये जो नरसिंह मेहता है ना, नरसिंह मेहता कहाँ रहता? महाराज थोड़ी सी आगे एक जंगल में कुटिया है, साधारण कुटिया। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं महाराज, किसी को पता ना पड़ जाए। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे मेरे लाख टका को बोल। सही कह रहे हो। तो महाराज जी ऐसे साधारण रूप में रहते हैं वो, कि कोई जान नहीं सकता है वो कितने बड़े सेठ हैं, जिनका एक जगह नहीं पूरे भारतवर्ष में हुंडी पर्चे का काम चलता है। अरे ऐसा सेठ तो हमने आज ही सुना है। हाँ, चलो चलो, उसी से आश्रम का चंदा ले लेंगे। ऐसे में चलो। रस्ता तो पूछ लो, रस्ता कहाँ होगा कि? रास्ता पूछ लो। महाराज जी, बताइए क्या? हाँ हाँ, नीचे से जाकर के ऊपर क्या चढ़ कह रहे हो महाराज? हाँ, ये पागल हो गया है और इसकी जो है बुद्धि नष्ट हो गई है। चलो आओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और यहाँ नरसिंह जी महाराज अपनी कुटिया में, ओ महाराज नटवर लाल थारो नचायो नाचूरे, थारो नटवर लाल थारो नचायो नाचूरे। तेरे घर में रहूं निरंतर, तेरा हुक्म बजाऊं, तेरे धन सो तेरे जन की सेवा टहल बजाऊं। हारो नटवर लाल हारो नचायो नाचो, हारो नटवर लाल हारो नचायो नाचो। अरे जो रंग राग
नचायो नाचूंगो मारो नटवर लाल थारो नचायो। और यहाँ कीर्तन कर रहे संत भी पधारे। सीताराम 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 कहिए चाही बिन राखे राम ताई बिन रहिए। सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम। जय हो संत भगवान। ये कह रहा है सीताराम। आज तो मेरे बड़े अहो धन्य भाग हैं, एक साथ इतनी बड़ी संत मंडली पधारी है। भगवान आप सभी के चरणन में इस दास का प्रणाम स्वीकार लो। एक साथ तो यूं आए हैं क्योंकि ये कुंभ से चले आ रहे हैं पीछे। मुझे यही आ गए सीधे। हाँ क्या करें। हाँ भगत जी आपका ही नाम सेठ नरसिंह मेहता है। भगवान मैं सेठ तो नहीं हूँ, किंतु यहाँ के लोग मुझे नरसी कहते हैं। नरसी तो मैं ही हूँ, किंतु अच्छा। सेठ नहीं हूँ। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो दर्शन पाए तुम्हारी। नहीं हम आपके पास आए हैं हुंडी बनवाने के लिए। हम द्वारका जा रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करेंगे। अच्छा। तो हमारे पास 700 मोहर हैं। हाँ। हमने सोचा यहाँ हुंडी बनवा लें और वहाँ जा करके भुना लेंगे, ठीक रहेगा ना। परंतु भगवान मैं एक गरीब ब्राह्मण, भलो मेरे पास इतना धन कहाँ, न मेरी कोई गद्दी है न कोई बात है। मैं हुंडी का तो नाम भी नहीं जानता। प्रभु आप ये कैसी आज्ञा कर रहे हो संत भगवान। आप हुंडी लिख दो, हम आपके पास आए हैं हुंडी लिखवाने के लिए। संत जी कैसी बात कर रहे हो। अरे ब्राह्मण हूँ गरीब नहीं सेठ साहूकार। ब्राह्मण हूँ गरीब नहीं सेठ साहूकार। राम गुण गाऊं पालू पेट परिवार हो। राम गुण गाऊं पालू पेट परिवार। हमारी अर्ज सुनो सरकार, हमारी अर्ज सुनो सरकार। अरे हुंड के लिए तो ढूंढो और कोई द्वार। हुंडी के लिए तो अरे संतन के चरणन में मेरो सो नमस्कार। भगवान आपको कहीं नहीं बहका दियो है। मैं सेठ नहीं साहूकार नहीं हूँ भगवान, मैं तो मात्र गरीब ब्राह्मण हूँ। आप सेवा बताओ, मैं आपकी और हरि कोई पतो बतायो। भगत की विनती बारंबार, संतन की सेवा सोमती करो इनकार। भगत की विनती बारंबार संतन की सेवा सो मत करो इनकार। अरे पतो बतायो आपको ये सज्जन कोई चार। पतो बतायो आपको ये सज्जन द्वय चार। अरे मानो या न मानो भगत जी पड़े तुम्हारे द्वार। मेरी मानो या न मानो भगत जी पड़े तुम्हारे द्वार। भगत जी विनती बारंबार, भगत जी विनती बारंबार। अरे संतन की सेवा सोमती करो इनकार। भगत जी हम ऐसे नहीं आए हैं, यहाँ के सज्जन लोगों ने आपका नाम बताया है तभी आपके पास आए हैं। आप हुंडी लिख दीजिए। प्रभु काऊ ने हंसी उपहास किया होगा, पर मैं सेठ नहीं हूँ। मेरी प्रार्थना पे आप ध्यान दो। अरे भूख जो लगी हो तो प्रसाद है तैयार। भूख जो लगी हो तो प्रसाद है तैयार। हुंडी ये तो देखो और कोई बात। अरे हुंडी के लिए तो देखो और कोई द्वार। हम सुनो सरकार। भगवान हाँ, काऊ ने आप सब
हंसी विनोद कियो है। हाँ, इतना अवश्य है, आप संत भगवान पधारे हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, आपकी इतनी सेवा कर सकूँ कि भोजन को समय है ही रहे हो है, आपके लिए प्रसाद तैयार ही है, यहाँ प्रसाद पाओ, आशीर्वाद दो और पधारो। होली के लिए वो सो आ गया मत करो। ये हमको भंडारा वाला संत समझ रहे हैं, भंडारा खाने वाला। घुंघराम, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम ऐसे चलेगा जो तुमने कुंभ में किया था ना, है ऐसे ही कर दो। भगवान में हुंडी लिख दो, कह रहे हैं। भगवान में हुंडी का काम जानता नहीं, मेरा कहीं भी व्यापार नहीं है, मैं आपके चरणों में सत्य सत्य कह रहा हूँ। आप संत ये आप नहीं लिखोगे हुंडी? कैसे लिखूं? भगवान ने जानता भी नहीं और मेरा कहीं व्यापार नहीं है, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। ये कई बार मर चुका है घुंघराम, कई बार मर चुका है, अभी इलाहाबाद में मर के आया है। अच्छा, हे भगवान, ये आपने मोकू कैसी आपत्ति में डाल मना दिया। करूं माने नहीं और संत रहे हठ नरसी हुंडी लिख रहो सावल तेरे नाम। ये मेरे सामल साहब, मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। यह संत मान ही नहीं रहे हैं, मैं बार बार इनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हूँ, परंतु ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये मेरे सामल साहब, आपके सिवाय मेरो या संसार में कोई नहीं है। यदि ये संत इतनी हट कर रहे हैं और मरवे को तैयार हैं, भगवान ये और बड़ा अपराध है जाएगो, या सो मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैं आपके नाम चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरी हुंडी चुकैयो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरी हुंडी चुकैयो गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। साचे संबंधी मेरे द्वारिका में श्यामल साहो, शत शत पद बंधन मेरे नित्य की स्वीकारियो। धंधो उठायो नयो हुंडी लिखवे को, क्योंकि संतन के जोर पे संकोच पर्यो भारी है। कितनी रुपया? 700 रुपया लीने और हुंडी बनाई दीने। तेरे विश्वास नाथ आस जो हमारी है, त्यारो भरोसो और आस तिहारी है। संत काज मेरी लाज, रखियो ब्रजराज आज। हुंडी नरसी की शीघ्र ही स्वीकारियो। हे भगवान, हे द्वारकाधीश, हे मेरे सामल साहब, मैंने आपके भरोसे पे, इन संतन के बार बार कहवे पे ये मैं हुंडी लिख रहा हूँ भगवान। या हुंडी को आप स्वीकारियो और इन संतन को अवश्य ही धन दे दियो। ये यार लड़सी की प्रार्थना। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज श्याम राम गिरधारी। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज श्याम राम गिरधारी। तुम्हें पति प्रीत प्रहलाद की, पति राखी प्रहलाद की, पति राखी प्रहलाद की। धर नरसिंह रूप अवतार
भगत जी हुंडी आपको लिख के दे रही है। हाँ। आप ऐसा करो, ये वो अपने पास नहीं नहीं रखो। नहीं, ये बताओ, ये आपने गद्दी का नाम लिखा है, क्या नाम है गद्दी का? किस नाम से खोजेंगे द्वारका गद्दी में? का नाम है सामल साहनी गादी। ध्यान रखना गुगाराम, तुम नहीं, तुम पढ़े लिखे हो हमसे ज्यादा और सब भाषा पढ़ लेते हो, इसलिए ध्यान रखना, सेठ सामल साहनी गादी। गादी। हाँ चलो चलो, मुनीम का नाम सामल शाह। हाँ मुनीम का नाम सामल सामल शाह। शाह, ठीक। नहीं 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 नहीं, वो नहीं लेना, नहीं नहीं, भंडारा नहीं। ले जाओ तो प्रसाद तो तैयार है भगवान, प्रसाद तो पाके जाइए ना। हाँ प्रसाद तो पालेंगे, पर अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे क्यों मर रहे हो? इतना बफर खाया है फिर भी मर रहे हो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ऐसा लग रहा है दुबाराम आ गए। हाँ, बड़ी चमक धमक है, देखो कितनी सजावट हो रही है और भीड़ भी बहुत लग रही है दर्शन करने वालों की, है ना? हाँ, दर्शन तो जब किया जाए, दर्श परस मुख मंजन पाना, हरे पाप का वेद पुराना। दर्श परस हाँ 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 हाँ, इनका भंडारा कैसे होगा जब तक पैसा नहीं होगा? तो गद्दी को ढूंढा जाए। क्या नाम बताया था? क्या नाम बताया था? सामल सानी गादी। अच्छा, लिख रहा होगा, हमें क्या पता, वो तुमको ही दिया था। नहीं 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 नहीं, हमने तुमसे कहा था गंगाराम इस पत्र को रख लो, तुमने रखा? अरे ये भगवान, एक बोलता है एक बोलता ही नहीं है, एक सुनता है एक सुनाता है। मैंने तुमको दिया था। अब कैसे समझाएं इसे? बताओ इसे कैसे समझाएं? भाई वाह, भगत जी सीताराम। सीताराम। भगत जी, यहाँ कोई सेठ सामल साहनी गादी है? सेठ सामल साहब जी। जी, इस नाम से तो कोई गद्दी नहीं है यहाँ। कोई गद्दी नहीं? तो क्या बात है? क्या बात हुई महाराज जी? नहीं, हमने हुंडी लिखवाई थी, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो कोई किसी और से पूछ लेंगे। चलो महाराज। ये यहाँ के- अरे महाराज, यही कहीं और कहाँ कहीं? मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। भगत जी भगत जी भगत जी सीताराम, आपसे आओ आओ जल्दी आओ जल्दी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ ऊपर आओ, पता पूछेंगे आपसे। डरना नहीं है, चलना नहीं लेगा, क्योंकि इलाहाबाद का कुंभ तो हो गया, अब नहीं है। जल्दी आओ जल्दी। गंगाराम गंगाराम, पते पूछने वाले का पता नहीं खो देना कहीं। आ जाओ। भगत जी सीताराम, आ जाओ आ जाओ, जोर से बोलो। सीताराम। व्यवस्था करते करते सभी सीताराम है गई का? जब धीरे धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो सीताराम। सीताराम। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? इसमें बोलो ना। विष्णुदयाल। इनका नाम है विष्णु दयाल। विष्णु भी हैं और दया भी करते हैं, बहुत सुंदर नाम है। जय हो विष्णु दयाल जी। आप यहीं विराजते हैं? हाँ, यही विराजते हैं। अब तो खड़े हो, विराजने गए। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई सेठ सामल साहनी गादी है? यहाँ तो नहीं है कोई, यहाँ तो कोई सामल सा नहीं है। नहीं नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं आप? अरे महाराज, ठग लिया किसी ने नहीं तुमको। नहीं, ये सेठ सामल साहनी गादी नहीं है। यहाँ कोई गादी नहीं। चश्मा उतार के पढ़ो।
अब पढ़ो। साफ कर दिया गंगाराम ने चश्मा। वृंदावन में बंदर साफ करते हैं, ये यहाँ कर रहा है। अब देखो अब पढ़ो। यहाँ पे कोई शामिल शाह की गाड़ी नहीं है महाराज जी। नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो आप? वहीं बैठो जाके। धक्का मत मारो, कूद के गिर जाएंगे। बताओ, इनको यही नहीं पता है कि सेठ सामत शाह की गादी है। ये यहाँ रहते नहीं है, और रहते नहीं है तो बड़े व्यस्त रहते हैं। हाँ, इनको किसी का कोई पता नहीं है, हैं? नहीं 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 नहीं, वो मोटे पेट के सेठ हैं, उनको नहीं उठाना। वो कम उठाएंगे, उनका पेट ज्यादा उठेगा। भगत जी इसे पूछो। हाँ जी, हाँ जी। महाराज आप ही बताए तो हमें, कोई नहीं है। महाराज यहाँ कोई गद्दी इस नाम से नहीं चलती, आपको ठग लिया है किसी ने। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं होना। एक आदमी और बचा है हमारे पास, जल्दी आओ, इसको पूछिए। अभी एक आदमी और बचा है। मुझे आशा है कि ये बहुत भूखता है, इसे सब पता है। जल्दी पकड़ के ला। इनको पता होगा, क्योंकि ये ऐसे ही लग रहे हैं फतेहबाद से। किसी से पूछ लो, सब मना कर देंगे। क्यों कर देंगे मना? अब के हमने फतेहबाज बुलाया, फतेहबाज। अरे तो फतेह का भगत जी सीताराम, इसमें बोलो सीताराम। ऐसे दौड़ के आ रहे, जोर से बोलो सीताराम। ऐसे दौड़ के आ रहे हो जैसे कि तुमको भंडारा सबसे पहले मिलेगा। अच्छा ये बताओ, आप यहीं रास्ते? नहीं, हम तो आगरा में रास्ते, यहाँ तो द्वारकाधीश में दर्शन करने आए हैं। कहाँ रास्ते? आगरा में। अच्छा, आगरा कहीं होगा कोई मंडल, मोहल्ला है, कोई मोहल्ला है आगरा? हाँ, आगरा में डिफेंस स्टेट। क्या डिफरेंस है? कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम संजीव है। संजीवनी बूटी? संजीव। संजीव, ओ संजीव। संजीव जी, यहाँ कोई शामल शाह नाम की गाड़ी है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे पढ़ो ढंग से। नहीं है ना? तो अपने पेट का हाथ फेंक के चले जाओ। हाँ। अरे मत करो साथ, कोई साथ करने जब है ही नहीं, बता रहे नहीं है। जाओ जाओ, पेट को सहराम दे भाई, बैठ जाओ, जाएंगे भाई। महाराज जब है ही नहीं तो कोई क्या हे भगवान, हमें तो लगता है नरसी ने हमको ठग लिया। वो नरसी नहीं, वो तो नरसू है, नरसू है। बताओ, संतों को ही ठग लिया। नहीं, चोरी कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा, नहीं लिखो, मर जाऊंगा लिखो। है, अब तो नहीं मर रहा है, अब मर। देखो कहा गया है, अपबल तपबल बाहुबल, चौथो है बलिराम, सूर किशोर सब बल हारे को हरि नाम। जब उसने ठग लिया तो भगवान का भजन करते हैं, वही मैया पार लगाएंगे। आओ, तुम्हारा रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ संत निराश होकर के बैठ गए, लेकिन ठाकुर तो सबके हैं, सबकी याद रखते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सावल सेठ बनकर के भगवान आज हुंडी चुकाने आ रहे। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। द्वारकापुरी के नगर से सावल साहब पधार रहे हैं। हो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोलो सावल साहब सेठ की जय हो। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कितने बड़े भोले होते हैं और विचित्र भी होते हैं। नाम है नरसी पर सोच नहीं नर जैसी। भक्त का नाम है नरसी पर सोच नहीं नर जैसी। न शोक है, न मोह है, न गम है, न भ्रम है।
वह बस्ती में रहे, सभी के साथ बस्ती में रहे, परंतु मस्ती में ना फर्क ने बड़े बड़े हस्ती वालों के रहे निगाह के। या जगत के जंजाल को भक्त नरसी के चित्त पर, या जगत के जंजाल को चित्त पहना असन ने, ऐसे अलमेले भक्त दुनिया में बहुत। आज हमको पाए नरसी, आपन को धन्य माने, परंतु आज नरसी सो भक्त पाए भय धन्य हम। जय हो, जय हो। जूनागढ़ के कुछ नास्तिक लोगों ने संतों को बहका दिया। संत नरसी के पास हुंडी लिखवा करके ले आए। हुंडी का भुगतान न होने पर संत नरसी को भला बुरा कह रहे, इसलिए चलता हूँ हुंडी का भुगतान करके आता हूँ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अरे भाई, जूनागढ़ से नरसी जी से हुंडी लेकर के कौन आया है? हम यही वह आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र आए। आगे आगे इधर प्रणाम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। प्रणाम करता हूँ। जय हो। तुम भंडारा बना के आए हो, तुम में से सब्जी की बदबू आ रही है, दूर रहना। हाँ यही है, आप ही हैं। कौन सामल सा सेठ आप ही हैं। इस दास का ही नाम है। मिल गए, हम ही आए हैं। हाँ हुंडी लेके। ये आए हैं हुंडी लेके। अच्छा, ये संत है। हाँ, तो यहाँ किसको खोज रहे हैं? शेख सामल साहनी गादी। संत देव, आपने खोजा? हाँ, खूब खोजा। आपने खोजा ही होगा, लेकिन किसी से पूछा नहीं होगा। पूछा? हाँ, किससे? गली पूछा, सबसे मैंने पूछा। किसी ने नहीं बताया आपका पता। हाँ, इसने चश्मा लगा के भी ढूंढा। अच्छा, दूसरे के चश्मा को पहनने का बड़ा शौक है इसे। सब पागल निकले। आपने थोड़ी सी यही भूल कर दी। मुझे सेठ व्यापारी लोग नहीं जानते, मुझे तो मेरे संत और ये भक्त ही जानते हैं। जय हो। दीनबंधु भगवान की। कष्ट के लिए क्षमा। गद्दी पर प्रस्थान। चलो गद्दी पर चलते हैं। तुम्हारी ही उल्फत के रघुबिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के रघुबिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। देखा गंगाराम, देखा वहाँ नरसी है पूरा 12 बाट, और यहाँ देखो कैसे है ठाट बाट। है ना? एकदम बढ़िया। संत भगवान, आप राजमान हो जाओ। वो हुंडी का कागज दे जाओ। हुंडी का कागज दे देना, और ऐसा करना हुंडी भुना करके हमारे पास ही आना, कहीं ऐसा नहीं खो जाए तू। और जो धन मिले ना भंडारा करके, जो बचे दक्षिणा बांट देना, किसी का पैसा नहीं रखना है, सबको बांट देना। इनको भी अपने साथ ले जाएं। चलो गुरु जी है उनसे, वो मुनि जी, आप इसमें 700 मोहर हैं, लेकिन संतों को बड़ा ही कष्ट हुआ है, इसलिए 750 मोहर दे दी जाए। जो आज्ञा भगवान। 750। सेठ जी, अरे हमारी तो 700 रुपए थे, लेकिन 750 कम दी रही। संत देव, हाँ, आपको गद्दी ढूंढने में बड़ा ही श्रम हुआ है, अच्छा। इसलिए ध्यान लगा के दे रहे हैं। ओ, आप अपनी यात्रा
फोन करके जाओगे तो जूनागढ़ होकर के जाओगे। जूनागढ़ होते ही हम लोग जाएंगे, सभी संत लोग जूनागढ़ होते ही जाएंगे। अच्छा, हाँ तो मुनीम जी मोर नहीं आई, आप अपनी यात्रा पूर्ण करके जाओगे। जी, हाँ से धावे दिन्ना 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 तो 700 दे दो, 750। तो एक पत्र नरसिंह जी को दे देना। हाँ, अवश्य लाइए। सिद्ध श्री पत्री लिखी द्वारिका सो सामल साह, नरसिंह जी मेरी नित्य की राम राम वाचना, सर्वविद कुशल ही न कोस में खसरने को, फिर हुनरी लिखवे में हरियो मन काचना। आज गद्दी मेरी ढूंढवे में इन संतन को देर भई, अतिशय विलंब हेतु मोहि करियो क्षमा याचना। नया नाम देखी मेरे भक्तों ने मुझे अनेक प्रकार के नाम दिए। किसी ने चितचोर कहा, किसी ने चीर चोर कहा, किसी ने रण छोड़ कहा, किसी ने माखन चोर कहा, लेकिन नरसिंह आज तुमने मुझ चोर को साध बना दिया। जय हो। आज नयो नाम देखी मोकू चोर ते बनायो साध, याते मेरो छूटो मेरो छचिया भर छाछ पी पी नाचना, छूटो मेरो छचिया भर छाछ पी पी नाचना, छूटो मेरो छचिया भर पी पी, हाँ छूटो मेरो छचिया भर छाछ पी पी नाचना, छूटो मेरो छचिया भर छाछ पी पी नाचना। सामल सा ये नरसिंह जी को दे देना, ठीक है। और संतदेव आप सभी भंडारा पा करके जाएं, ठीक है। हाँ अभी बैठे जाए नहीं, थोड़ी सी देर की लीला और है, बीच में से उठ करके नहीं जाए। मानते हैं समय होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बैठे।